हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला आज सर जोड़कर बैठेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में सूबों के हकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान, MQM समेत दीगर जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्की माशी शारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा, उम्मीद है अब अदालतों के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला रुक जाएगा। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। मजीद आईनी तरमीम के बारे में कोई इल्म नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या पार्लियामेंट को यह हक नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, आईनी तरमीम पर MQM ने वोट के लिए कोई डिमांड नहीं की। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन तक कुछ नहीं कर सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। नई आईनी तरमीम में जो कुछ होगा वो मुतफ़िक़ा तौर पर होगा। तय हुआ कि खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर इतफाक नहीं हुआ था। PTI बुनियादी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। सलमान अकरम बाजा कहते हैं, हम चाहते थे मौलाना फजल रहमान तरमीम की हिमायत ना करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में अदालत उज़्मा का पहला फुल कोर्ट इजलास आज दिन 1 बजे होगा। आज से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर को होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। कौमी टीम को नया कप्तान मिल गया। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तानी के फराइज सौंप दिए गए। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौरा ऑस्ट्रेलिया में इन एक्शन होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ आराम दिया जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में मैदान में नहीं उतरेंगे। फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड से आउट। आमिर जमाल, इरफात मिन्हाज, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब का वनडे में डेब्यू मुतवक्के। जहानदाद खान और सलमान अली आगा को पहली मरतबा T20 स्क्वाड में शामिल किया गया। PCB का कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। फखर जमान, इमामुल हक, उसामा मीर, अमाद वसीम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल ना कर सके। शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस और जमान खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश नहीं की गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह B कैटेगरी में तंजली। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नुमान अली, साम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा को C कैटेगरी की पेशकश। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम को D कैटेगरी की ऑफर। कप्तान मुस्तकिल नहीं, कप्तानी का फैसला परफॉर्मेंस देखकर किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बाबर आजम ने राब्ता किया और कहा कि कप्तानी नहीं करना चाहता। फखर जमान के ट्वीट का इशू था, लेकिन वो फिटनेस मसाइल का शिकार भी हैं। सिलेक्शन कमेटी किसी खिलाड़ी को ना खिलाए तो तनकीद की इजाजत नहीं देंगे। कौमी टीम के सिलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं, मुल्तान और रावलपिंडी के ग्राउंड स्टाफ ने पिच की बेहतरी के लिए मेहनत की है। हमने इंग्लैंड के खिलाफ होम कंडीशंस का फायदा उठाया। खिलाड़ी बॉलिंग बैटिंग को मजीद बेहतर करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होंगे। सेनेट का इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में 3 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। तवज्जो दिलाओ नोटिस और नुक्ता एतराज़ शामिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक़ सदर मुमलिकत के खिताब पर तहरीक तशक्कुर पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को क्वेटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर 20 से ज्यादा बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपनी हुकूमत को खत। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। लिवरपूल रिवर साइड के रुकन पार्लियामेंट कन जॉनसन ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी को खत में लिखा, बरतानवी हुकूमत का फर्ज बनता है वह हुकूमत पाकिस्तान से बात करे और बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करे। साबिक वज़ीर आज़म की कैद का मकसद उन्हें सियासी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने से नाअहल करार देना था। मुसलसल नजरबंदी मुल्क में जमहूरियत के लिए संगीन खतरे की नुमाइंदगी करती है। खत में तमाम जमातों के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान के दस्तखत मौजूद। बानी PTI की रिहाई के लिए इसराइली लॉबिंग सरगर्म। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोल्ड स्मिथ की ये लॉबी चाहती है बानी PTI को रिलीफ मिले। बानी PTI की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई। बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने इसी लॉबी से मिलते हैं। इसराइली लॉबी बानी PTI को मजलूम बनाकर पेश कर रही है। इनको इलेक्शन के लिए इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में कोई चीज पोशीदा नहीं। जो कहते थे हमारी हुकूमत को साजिश हटाया गया, आज हुकूमत के पैरों में गिरे हुए हैं। बानी PTI पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का एटमी हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग दूसरे दिन भी बेकाबू। डायपर और टिश्यू बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद दोबारा आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। केमिकल फैलने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सारी मशीनें वज़ीर आला एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आग पर काबू नहीं पाया जा सका। साबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली की भी सूबाई हुकूमत पर तनकीद। मुतासरा फैक्ट्री के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे के दारुल खिलाफा में फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद भी काबू ना पाया जाना हुकूमत और इदारों की नाकामी का सबूत है। करदू से रावपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ भाग, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ। जख्मियों को करीबी डिस्पेंसरी में मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत मुसाफिर बस को अपर कोहिस्तान के इलाके शित्याल में हादसा पेश आया। मुसाफिर बस में खवातीन और बच्चों समेत 40 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का बस हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर हादसे के मकाम पर रवाना करने की हिदायत। शहरी इदारों ने अगर कब्जा माफिया को लगाम नहीं डाली तो ये हुनर हमें आता है। सियासी इख्तिलाफ को परे रखकर अब शहर की तामीर और तरक्की के लिए साथ बैठना होगा। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सरजानी टाउन की ज़ेर एहतमाम विजन ऑफ फ्यूचर के अनवान से तकरीब से खिताब। कहा, मिलकर तरक्की को फ़रोग़ देने का अमल शुरू करना होगा। सरजानी टाउन में कब्जा माफिया भी होश के नाखुन लें। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला खैबर में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 खारिज हलाक हुए। ज़िला खैबर में ऑपरेशन के दौरान 2 खारिज हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर का फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।